आदमी बोर हो रहा था और चाकू से खेल रहा था। गलती से उसने जहाज के डेक में एक छेद कर दिया। तुरंत पानी अंदर आने लगा तो उसने जल्दी से अपने पैर से उस छेद को ढक लिया। उसी वक्त दुश्मनों ने हमला कर दिया। क्रू ने तुरंत मछुआरों जैसे कपड़े पहन लिए ताकि भीड़ में घुल मिल जाए। जॉन ने मछली पकड़ने के लिए एक कीड़ा उठाया, लेकिन वह उछलकर कप्तान की टोपी पर जा गिरा। कप्तान जॉन की मछली पकड़ने की स्किल देखकर इंप्रेस हो गया और उसे शक नहीं हुआ। फिर कप्तान लीसा के पास आया। लीसा ने अपनी फिशिंग रॉड घुमाई, लेकिन वह उसके हाथ से छूट गई। तुरंत दिमाग लगाते हुए लीसा ने कहा कि यह दूरबीन है। हैरानी की बात यह थी कि कप्तान उसकी बात मान गया और अपनी नाव की तरफ लौट गया। लेकिन जाते जाते उसने देखा कि लीसा महिलाओं के टॉयलेट में चली गई। तभी उसे समझ आ गया कि उसके साथ चाल चली गई है। उसने अपने आदमियों को फायरिंग का आदेश दे दिया। रैम्बो ने अपनी मशीन गन उठा ली और जवाबी फायर शुरू कर दिया। खाली कारतूस उसके पैरों के पास जमा होने लगे, लगभग उसे ढक ही लिया। दुश्मन बार बार झुंड में हमला करते रहे और एक एक करके मारे जाते रहे। कुछ देर बाद रैम्बो की गोलियां खत्म हो गईं। कप्तान को लगा सब खत्म हो गया है और वह जश्न मनाने लगा। तभी रैम्बो ने एक ग्रेनेड निकाला और सीधे कप्तान के मुंह में फेंक दिया। धमाके ने लड़ाई खत्म कर दी। ब्लास्ट की वजह से रैम्बो हवा में उछल गया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। बाद में टीम दुश्मनों के बेस तक पहुंची। रैम्बो ने अपने खंजर से कांटेदार तार काटे। हल्का सा धक्का देकर सब अंदर घुस गए। रॉकेट लॉन्चर वाला एक साथी दरवाजे पर जाकर हल्के से खटखटाया। जैसे ही दुश्मन ने दरवाजा खोला, जॉन ने उसे मुक्का मारकर वापस अंदर धकेल दिया। लीसा ने अपनी दूरबीन से एक और गार्ड को बेहोश कर दिया। रैम्बो तीर चला रहा था, लेकिन तीर खत्म हो गए। उसने जमीन से एक मुर्गी उठाई और उसे ही तीर की तरह चला दिया। वे लोग कैदियों को छुड़ाने के लिए जेल की कोठरियों तक पहुंचे। गार्ड सो रहा था तो रैम्बो ने लकड़ी से चाबी खींचने की कोशिश की। चाबी मिल गई, लेकिन फेंकने पर वह दूर गिर गई। अब कैदी को बाहर रेंग कर आना पड़ा, चाबी उठानी पड़ी और फिर वापस रेंग कर जाकर दरवाजा खोलना पड़ा। तभी गार्ड की नींद खुल गई। घबराहट में कैदी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बेहोश कर दिया। लेकिन उसी दौरान अलार्म भी बज गया। तुरंत दुश्मनों ने आवाज सुन ली और दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे।